equations. Now let's move on to practice set 12.2. और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, मदर इज 25 years older than her son. मतलब कि मदर की एज कितनी है? अपने सन की एज से 25 ज्यादा. ओके, सो मैंने क्या कहा था, जो जिसकी एज लोअर होती है हम यूजुअली उसको एक्स काउंट करते हैं. सो लेट द सन्स एज बी एक्स, लेट the mother's age be x plus 25 years. ओके, जिस भी क्वांटिटी को हम ले रहे हैं उसका यूनिट हमेशा उसके साइड में होना चाहिए. एज को हम ईयर्स में काउंट करते हैं, इसीलिए ईयर्स. अब और क्या पूछा गया है, इफ आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9. ओके, सो क्या कहा है, 8 साल के बाद मदर्स एज टू सन्स एज का रेशियो इज गोइंग टू बी, सॉरी, सन्स एज टू मदर्स एज का रेशियो होगा 4/9. ओके, सो आफ्टर 8 years, ओके, 8 साल के बाद सन्स एज कितनी हो जाएगी? x plus 8 years, isn't it? अभी वो x years का है, 8 साल बाद मतलब कि 8 उसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो x plus 8 years. और मदर्स एज कितनी हो जाएगी? मदर्स एज इनिशियली कितनी है? x plus 25. सो दिस वुड बी इक्वल टू x plus 25. और 8 साल बाद मतलब उसमें और 8 ऐड हो जाएगा, मतलब कि plus 8 years. ओके, अब क्या कहा गया है, दोनों का जो रेशियो है वो होगा 4/9. ओके, मतलब कि 8 साल बाद की जो इनकी एज है वो मैंने फाइंड आउट कर ली. सो द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज मतलब कि x plus 8 डिवाइडेड बाय x plus 25 plus 8, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9. ओके, इसकी वैल्यू कितनी है? 4/9. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो न्यूमरेटर में तो है x plus 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा x plus 25 plus 8 कितना होता है? 33. एंड दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इससे और ये इससे, तो ये हो जाएगा 9 times of x plus 8 is equal to 4 times of x plus 33. So this would be equal to 9x plus 72 is equal to 4x plus 33 into this would be equal to 132. Yes, 132. ओके, अब क्या कहा मैंने, वेरिएबल सारे एक तरफ होंगे और कांस्टेंट सारे एक तरफ. तो 4x को मैं यहां लेके आऊंगा, तो आई विल गेट 9x minus 4x is equal to 9x minus 4x is equal to, ये हो जाएगा 132 minus 72. 9x minus 4x कितना हो जाएगा? This would be equal to 5 times of x, which is equal to 72 minus 132. So this is equal to 0 and 7 minus 13 मतलब 13 minus 7 मतलब कि 60. So x की वैल्यू आ रही है 60 divided by 5, that is equal to 12 years. लेकिन ये किसकी वैल्यू आ रही है? x की. x क्या था? x किसकी एज थी? x was son's age. So son's age is equal to 12 years. मदर्स एज अगर पूछा जाए तो मदर्स एज कितनी थी? x plus 25. So मदर्स एज will be equal to, mother's age will be equal to x plus 25. x कितना है? 12, मतलब कि 12 plus 25 that is equal to 37 years. तो मदर की एज कितनी हो गई? 37 years. ओके, that's it. हमें इसी तरीके से जो भी वो देते हैं उसको इक्वेशन में फॉर्म करके हमारी वैल्यूज को फाइंड आउट, हमारी इक्वेशन को रेगुलरली सॉल्व करना है. ओके, मेन एम होता है इक्वेशन में कन्वर्ट करना, एंड वी नो ऑलरेडी हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12. क्या कहा गया है? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 12. ओके, जो छोटा है उसको हम x लेंगे, तो अब छोटा इसमें है न्यूमरेटर. लेट द न्यूमरेटर बी x. न्यूमरेटर मैंने ले लिया x, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर 12 से बड़ा है. सो डिनोमिनेटर will be
x plus 12. Okay, now let the denominator be x plus 12. तो रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 12. ओके, अब ये हुआ मेरा रेशियो जिसकी वो बात कर रहे हैं. अब इसमें और एक क्या कंडीशन गिवन है? इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, द न्यू फ्रैक्शन इज 1/2. क्या कहा गया है? इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 and new denominator is increased by 7, तो न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2. मतलब कि अगर इसके अंदर मैं डिनोमिनेटर को 2 से कम कर दूं, डिनोमिनेटर को 2 से कम किया और सॉरी न्यूमरेटर को 2 से कम किया और डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज कर दिया, मतलब कि x प्लस 12 पहले से है, इसमें और 7 ऐड कर दिया, तो मेरा न्यू फ्रैक्शन बन गया है 1/2. ओके, अब इसको मुझे सॉल्व करना है. अब ये रेगुलर मेरी इक्वेशन मुझे मिल चुकी है. ओके, सो अब इसको सॉल्व करना है इजी फॉर मी. ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 7 कितना हुआ? 19. सो दिस इज x प्लस 19 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन चीजों को. सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ 1 है, 1 इंटू x प्लस 19. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कि x प्लस 19. अब वेरिएबल यहां पर कांस्टेंट वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 19 प्लस 4. तो ये हो जाएगा x इज 2x माइनस x मतलब कि x, ये कितना आ रहा है? 19 प्लस 4 मतलब कि 23. तो 23 आ रही है मेरे x की वैल्यू. अब 23 आ रही है x की वैल्यू, इसका मतलब है कि ये है मेरा न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर कितना था? उससे 12 ज्यादा. सो डिनोमिनेटर, सो दिस इज माय न्यूमरेटर. सो न्यूमरेटर is equal to x is equal to 23. Denominator is equal to x plus 12, which is equal to 23 plus 12, that is equal to 45. तो मेरा रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा? Therefore the required ratio या फिर required fraction is equal to numerator, मतलब कि 23 divided by 45. So 23 divided by 45, this is 35. So this is 35. So 23 divided by 35 is the required fraction. Okay, so इस तरीके से हमें जो भी इक्वेशन उन्होंने कहा है, just follow their words as it is, and then all we have to do is to convert it into an equation and solve the equation. We know how to solve the equation properly. Okay, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, the ratio of weights of copper and zinc in brass alloy is 13:7. ओके, क्या कहा गया है? वेट ऑफ कॉपर और वेट ऑफ जिंक, तो उसका जो रेशियो है दैट इज 13:7. फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम. ठीक है, क्या कहा गया है कि अब 700 ग्राम अगर मेरे पास यूटेंसिल है, तो ब्रास और जिंक और कॉपर को मिलाकर वो कितना होने वाला है? टोटल 700 ग्राम. सो अब उसका जो रेशियो है दैट इज 13:7. ओके, सो पहली चीज क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक कितना है ये? दिस इज इक्वल टू 13:7. ये है कॉपर और जिंक के वेट्स का रेशियो. ओके, नाउ लेट द वेट ऑफ कॉपर बी, अब मैं मान ले रहा हूं कि वेट ऑफ कॉपर को मैं 13x मान लेता हूं. लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x, क्योंकि 13 टाइम्स है उसका जो रेशियो है, और लेट द वेट ऑफ जिंक बी 7 टाइम्स ऑफ x. अब रेशियो मेंटेन रहने वाला है 13:7. अब टोटल इन दोनों को मिलाकर कितना वेट बन रहा है मेरे पास? 700 ग्राम्स. ओके, सो फ्रॉम गिवन कंडीशन, सो क्या गिवन है हमको? दोनों मिलाकर टोटल वेट कितना है? 700 ग्राम, मतलब कि 13x प्लस 7x कितना है ये? 700 ग्राम्स. तो मतलब ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 700 ग्राम्स.
सो ये 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 35 ग्राम्स। तो x की वैल्यू आ रही है 35 ग्राम्स, पर ये x की वैल्यू है। तो अगर मुझे वेट ऑफ कॉपर पता करना है, सो वेट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ x। वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ x, जिसका मतलब है 13 इंटू एक्स कितना है 35 ग्राम्स। जो भी आएगा उसकी वैल्यू ये होगी। और वेट ऑफ जिंक कितना होगा, वेट ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू कितना है ये 7x, मतलब कि 7 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 35, विच इज अगेन जो भी उसकी वैल्यू आएगी 7 इंटू 35। सो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी इन ग्राम्स। ओके, सो इस तरीके से जो हम वर्ड प्रॉब्लम, किसी भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको रेगुलरली इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is, of the 3 consecutive natural number, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Okay. अब सबसे पहले 3 consecutive natural numbers बोला है। Consecutive example 2, 3, 4. So देखो 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, बेसिकली वो एक से इंक्रीज होता जाता है, isn't it? 2 में 1 ऐड करूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा। तो consecutive numbers जो होते हैं वो 1 से इंक्रीज हो रहे होते हैं। So let the 3 consecutive natural numbers b, अब सबसे छोटे को मैं ले लूंगा x, अगला कितना होगा x प्लस 1, और नेक्स्ट कितना होगा एंड x प्लस 2। ये मैंने मान लिया कि ये है मेरे 3 consecutive natural numbers। ओके, अब मुझे कहा गया है कि 5 times the smallest number is equal to 9 more than 4 times the greatest number। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है x और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है x प्लस 2। ठीक है, सो क्या गिवन है 4 times the smallest number is equal to 9 more than 5 times of smallest number is equal to 9 more than 4 times of greatest। ओके, अब 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कि 5 इंटू एक्स, ये हुआ 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर, इज इक्वल टू 9 मोर, मतलब कि 9 ज्यादा है, मतलब कि मैं 9 को ऐड करूंगा देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अब ग्रेटेस्ट नंबर कितना है x प्लस 2 और उसका 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। सो ये बनी है मेरी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब मुझे इसको सॉल्व करना है सो एज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एंड विच इज माय वेरिएबल, वो है x। ओके, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5 टाइम्स x, 5 इंटू एक्स मतलब कि 5x इज इक्वल टू, अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूं दिस वुड बी 4x प्लस 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 17। अगर मैं इसको यहां पर लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 17। 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा x, सो x इज इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 17। अब मेरे पास तीनों जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है उसकी वैल्यूज को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, x है मेरे पास 17, x प्लस 1 था मेरा नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 18, और उसका अगला कितना था x प्लस 2, मतलब कि उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 17 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 19। दैट्स इट। सो इस तरीके से हम लोग जो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के क्वेश्चंस गिवन है, सो ऑल यू नीड टू डू इज टू ऐड 1 इन एवरी स्टेप। ओके, क्या किया था हमने कि सबसे छोटे नंबर को हमेशा x मानो और आगे के नंबर्स को प्लस वन करके ऐड करना है। जैसे कि अब इसके अंदर मैंने लिया था x पहला नंबर था, x प्लस 1 मेरा अगला नंबर था, और इस टर्म के अंदर मैं प्लस 1 करूंगा, मतलब कि x प्लस 1 प्लस 1
विच वुड बी इक्वल टू x+2। इसीलिए मेरे नेक्स्ट जो टर्म आई थी वो x+2 आई थी, क्योंकि सेकेंड टर्म के अंदर मैंने +1 किया है। सो उसकी प्रीवियस टर्म के अंदर हमें +1 करना होता है, विच इज वेरी ऑब्वियस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है a cricket player scored 180 runs in first match. Okay, so runs scored, this is question number 9. So runs scored in first match कितने रन स्कोर किए गए हैं? इज 180। अब रन स्कोर इन सेकेंड मैच इज, कितने रन स्कोर किए गए सेकेंड मैच में? 257। अब तीसरी चीज मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सेकेंड मैच इज 257। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ द रन्स इन 3 मैचेस इज इक्वल टू 230। सो मैं मान लेता हूं कि लेट द रन्स स्कोर्ड इन थर्ड मैच बी एक्स। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक्स जो रन है इसने बनाए हैं थर्ड मैच के अंदर। नाउ द मीन ऑफ रन्स ऑफ 3 मैचेस इज इक्वल टू 230। क्या कहा गया? मीन आना चाहिए 230। सो अगर 3 टर्म्स हो तो वो कितना हो जाएगा? मीन की वैल्यू क्या होती है? ए। अगर 3 टर्म्स हो ए बी सी तो मीन होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। इसके अंदर ये हो जाएगा 180 प्लस 257 प्लस x, ये मेरा थर्ड मैच का स्कोर किए गए रन, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 230। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसको इस डिनोमिनेटर को मैं वहां न्यूमरेटर में लेके जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 257 प्लस x इज इक्वल टू, ये 3 को मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, दिस वुड बी इक्वल टू 690। अगर इनको मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 437 प्लस x इज इक्वल टू 690। तो x की वैल्यू हो जाएगी 690 माइनस 437। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें सो दिस वुड बी इक्वल टू, so this would be equal to 253. So he will have to, the batsman will have to score 253 runs to make sure that the average of the runs that he has made in the 3 matches is equal to 230. Okay, so the runs scored in third match should be equal to 253. Moving on to the next question, let's move on to question number 10. Question number 10 है हमारे पास, Sudhir's present age is 5 more than 3 times or the age of Viru। क्या कहा गया? Sudhir's age is 5 more than 3 times age of Viru। छोटी एज किसको हुई? वीरू की। सो ऑब्वियसली हम लोग x किसको मानते हैं? जिसकी एज कम होती है। सो स्मॉलर क्वांटिटी को हम हमेशा x मानते हैं। मैं मान लेता हूं लेट वीरूज एज बी x। ठीक है, तो अब सुधीर्स एज कितनी हो जाएगी? सुधीर्स एज इज इक्वल टू, क्या कहा गया? 9 more than 3 times age of वीरू। सो मतलब कि सॉरी 5 more than 3 times age of वीरू। 5 more मतलब कि 5 को मैं करूंगा ऐड, एंड 3 times age of वीरू मतलब कि वीरू की एज थी x, सो 3 times age of वीरू से 5 ज्यादा। और क्या कहा गया हमें? अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, मतलब सुधीर की जो एज है उसकी हाफ। सो अनिल्स एज कितनी हो जाएगी? अनिल्स एज इज इक्वल टू हाफ द एज ऑफ सुधीर, मतलब कि 3 times ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका हाफ। ओके, अब हम इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, क्या कहा गया? दो किसका रेशियो? सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज एंड 3 times अनिल्स एज इज इक्वल टू 5/6। सो अब सबसे पहले सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरूज एज, अनिल्स एज, सॉरी सुधीर एंड वीरू एज की एज का सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ सुधीर एंड
वीरूज एज इज इक्वल टू, सुधीर की एज कितनी थी 3x प्लस 5 प्लस वीरू की एज कितनी है x, सो 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x, सो दिस वुड बी इक्वल टू 4x प्लस 5, ये हुआ मेरा सम ऑफ सुधीर एज प्लस वीरूज एज। सो और 3 टाइम्स ऑफ अनिल्स एज, सो 3 टाइम्स ऑफ अनिल्स एज कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ अनिल्स एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब कि 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा 9x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब कहा क्या गया है हमसे, वी आर बीइंग टोल्ड दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर्स एज एंड वीरूज एज टू द सम ऑफ 3 टाइम्स, सॉरी टू 3 टाइम्स अनिल्स एज इज इक्वल टू 5/6। ओके, सो मतलब कि सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स अनिल्स एज इज इक्वल टू, ये कितना है 5/6। अब सुधीर और वीरू की एज का सम कितना हुआ 4x प्लस 5, so this would be equal to 4 times of x plus 5 divided by 3 times अनिल्स एज, मतलब कि 9 times of x plus 15 divided by 2 and this is equal to 5/6। अब हमें एक चीज पता है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जब भी कुछ हो, ये डिनोमिनेटर है 9x plus 5 और उसका अगर कोई डिनोमिनेटर तो वो चला जाता है मेरे पास न्यूमरेटर के अंदर, सो अब ये जो 2 है वो चला जाएगा ऊपर, सो दैट वुड बी इक्वल टू, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 5/6। ओके, अब इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, सो दिस वुड बी इक्वल टू 8x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9x प्लस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 5/6। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको मैं यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं इससे, सो दिस वुड बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 8x प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 9x प्लस 15, सो 6 टाइम्स ऑफ 8x मतलब कि 48x प्लस 60 इज इक्वल टू 9 5 45x प्लस 15 इंटू 5 इज 75। सो अब ये चला जाएगा यहाँ पर और ये 60 जाएगा वहां पर, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हमें हमेशा आरएचएस में रखना है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है x, सो x मस्ट बी इन द राइट हैंड साइड एंड कांस्टेंट्स मस्ट बी इन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, कांस्टेंट कौन सा है यहाँ पर 60, तो ये हो जाएगा 48x माइनस 45x इज इक्वल टू 75 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 75 माइनस 60 इज 15, सो x इज इक्वल टू 5 years। So x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 years। x किया था हमारे पास वीरू की एज, we had taken as x, so वीरूज एज is equal to 5 years। what we had to find, yes we had to find वीरूज एज only। अगर मुझे सुधीर और अनिल की भी एज फाइंड आउट करनी पड़ती तो सुधीर की एज फाइंड आउट करने के लिए मैं 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5, मतलब कि सुधीर एज कितनी हो जाती, सुधीर एज, दिस इज नॉट आस्क्ड बट जस्ट इन केस इफ दे वुड हैव आस्क्ड, सो सुधीर एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5, यही था, सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, कितना है मेरे पास 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20 years। और अनिल्स एज कितनी थी, सुधीर की एज की हाफ, अनिल्स एज इज इक्वल टू हाफ ऑफ सुधीर एज, that is equal to half of, मतलब कि 1/2 into 20 that is equal to 10 years। So this is the age of Anil। So although these things are not asked, but if they would have asked us, so this is how we could have solved this question। Okay।